CFC ओजोन लेयर को बर्बाद करता है, क्लोरीन उससे रिलीज होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है ओजोनोस्फीयर को बर्बाद करता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एटवर क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो के थंबनेल और टाइटल देख समझ गए होंगे कि इस वीडियो में क्या मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप लोगों को ओजोन लेयर के फॉर्मेशन कैसे होते हैं और उसका डिप्लेशन कैसे होता है, यानी ओजोन लेयर कैसे बनती है और ओजोन लेयर कैसे बर्बाद होते हैं, ये चीज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, जानेंगे, ठीक है। और ओजोन लेयर बर्बाद होने के क्या क्या कॉज है, ओजोन लेयर बर्बाद होने से ओजोन लेयर डिप्लीट होने पर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको यह बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन। हम लोग देखिए, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में अगर आप नहीं देखे तो कोई बात नहीं, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने ओजोन लेयर के बारे में बता दिया था। तो फिर से मैं आप लोगों को एक बार ओजोन लेयर के बता देता हूं। देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल किसी बुक में लिखा है 5, किसी बुक में लिखा है 6, 5 या 6 क्या है लेयर है। सबसे फर्स्ट लेयर जो है वो ट्रोपोस्फियर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद हो गया हमारे मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर, और लास्ट वाला लेयर जो है, जो अगर 6 लेयर मानेंगे तो लास्ट वाला लेयर जो है वो मैग्नेटोस्फियर है। तो ट्रोपोस्फियर के बाद जो लेयर सेकंड लेयर आती है स्ट्रेटोस्फियर, उस स्ट्रेटोस्फियर में जो है 90% ओजोन गैस है, ठीक है। और उसी स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन गैस होने की वजह से ओजोन गैस को लेकर के एक लेयर बनी है जिसका नाम है ओजोनोस्फियर या ओजोन लेयर। ओके, तो अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में कि ओजोन लेयर किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन लेयर या ओजोनोस्फियर, ओजोन लेयर का दूसरा नाम है ओजोनोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर में लगभग 25 से 30 किलोमीटर, किसी बुक में 25 से 30 लिखा है, किसी बुक में 20 से 35, यानी ये वेरी करता है, ठीक है। तो 25 से 30 किलोमीटर के आसपास ओजोन गैसों को लेकर के एक लेयर बनी हुई है जिसे ओजोन लेयर या ओजोनोस्फियर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं, द ओजोन लेयर इज अ रीजन इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फियर दैट कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। ओजोन क्या है, एक गैस है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है O3, और ये जो गैस है ये पॉइजनियस गैस है, ठीक है। ये कौन सा गैस है, पॉइजनियस गैस है, ठीक है। इसको अगर ब्रेथ ले ले, अगर ब्रीथिंग में ये गैस आ जाए तो इंसान क्या हो सकता है, डेड हो सकता है, ठीक है। द ओजोन लेयर इज अ रीजन in the Earth's stratosphere that contains high concentrations of ozone and protects the Earth from the harmful ultraviolet radiations of the sun. ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर एक ऐसा रीजन है जो अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है और जिसमें जो है ओजोन गैस के कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। और ओजोन लेयर जो है हमारे अर्थ को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओजोन लेयर क्या करती है, हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहां से आती है, ये रेडिएशन ये सन से आती है, ठीक है। सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं, उससे हमारे जो ये ओजोन लेयर है जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है वो अर्थ को क्या करता है, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए ओजोन लेयर को क्या कहा जाता है, ओजोन लेयर को एम्ब्रेला कहा जाता है। ओजोन लेयर इज कॉल्ड एम्ब्रेला ऑफ द अर्थ, यानी ओजोन लेयर को क्या कहा जाता है, अम्ब्रेला, अर्थ के एम्ब्रेला। ओके, अगर पूछा जाए किस लेयर को अम्ब्रेला कहा जाता है अर्थ के, तो हम लोग कहेंगे आंसर में क्या, ओजोन लेयर या ओजोनोस्फीयर, ठीक है। अच्छा, तो ये ओजोनोस्फीयर या ओजोन लेयर जो है सूरज से आने वाले, सन से आने वाले हार्मफुल यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ना, शॉर्ट में इसको हम कह सकते हैं यूवी रेज। यूवी रेज से ओजोन लेयर अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये आ जाए अर्थ पे तो नुकसानदायक असर, हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे मैं आप लोग बता देता हूं, स्किन कैंसर होगा, पेड़ पौधे के जो ग्रोथ है वो रुक जाएंगे, ठीक है, और जानवरों के जो पैदावारी सलाहियत है वो कम हो जाएंगे। हमारे आंख भी उससे क्या होंगे, हमारे आंख में भी उसका असर देखने को मिलेंगे, आंख की बिनाई जो है चली जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल जो छोटे छोटे समंदर के नीचे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, वो बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा सही से, ठीक है। अगर यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर हमारे अर्थ पे आ जाए तो ये सारे इफेक्ट्स यानी ये सारे असरात हम लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसको हम कैसे रोकेंगे वो भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यहां पर और थोड़ा सा देख लीजिए, द ओजोन लेयर और ओजोन शिल्ड, हम उसको शिल्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। ओजोन लेयर और ओजोन शिल्ड इज अ रीजन ऑफ द अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर दैट एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है उसको क्या करता है,
एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? ओजोन लेयर। ओके, लगभग 97% से 99% तक जो यूवी रेज या यूवी रेडिएशन सन से आते हैं, 97 से 99% यूवी रेडिएशन या यूवी रेज को ओजोन लेयर क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी जमीन पर आने नहीं देता है। अगर आपको पूछा जाए कि ओजोन लेयर या ओजोनोस्फीयर, ओजोन लेयर या ओजोनोस्फीयर, ओजोन लेयर को ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है। ओजोनोस्फीयर एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में होता है? तो आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर। क्या आंसर होगा? स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, एमसीक्यूज में आ सकता है। देखिए, अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द ओजोन लेयर और ओजोन सील इज अ रीजन ऑफ द अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर। अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन लेयर होता है। ठीक है, ओजोन लेयर की हाइट लगभग कितनी है? किसी बुक में लिखा है 25 से 30 किलोमीटर और किसी बुक में है 20 से 35 किलोमीटर, यानी ये वेरी करता है। ओके, अच्छा थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। देखिए ओजोन लेयर जो है कैसे डिप्लेट होते हैं। देखिए ये सन है, सन से यूवी रेज आते हैं। यूवी रेज कई प्रकार के होते हैं, देखिए यूवीसी, यूवीए, यूवीबी। तो ये रेज आता है, ये रेज जो है ओजोन लेयर, देखिए यहाँ पर है ना ओजोन लेयर, देखिए ध्यान से। ओजोन लेयर जो है ये ओजोन लेयर है। ये कौन सा लेयर है? ये ओजोन लेयर है। ठीक है, ये ओजोन लेयर जो है यूवी रेज को यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। 97 से 99% यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जमीन पे आने नहीं देता है। इसीलिए ओजोन लेयर जो है अर्थ के लिए एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। इसी वजह से ओजोन लेयर को क्या कहा जाता है? ओजोन लेयर को कहा जाता है अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ। ओके, तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा विजुअलाइजेशन से। तो चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को बोला कि ओजोनोस्फीयर या ओजोन लेयर जो है 97 से 99% जो है यूवी रेडिएशन को क्या करता है? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए दिस लेयर यानी ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द सन्स हार्मफुल यूवी रेडिएशन इट्स एब्जॉर्ब्स। देखिए ओजोन लेयर जो है अर्थ को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, किससे? फ्रॉम द सन्स हार्मफुल यूवी रेडिएशन, यानी कि यूवी रेडिएशन से अर्थ को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना? इट एब्जॉर्ब्स 97 टू 99% ऑफ द यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। जो सन से यूवी रेडिएशन आता है 97 से लेकर 99% क्या करता है? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ द ओजोन लेयर मिलियंस ऑफ पीपल वुड बी अफेक्टेड बाय स्किन डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर एंड वीकेंड इम्यून सिस्टम। देखिए अगर ओजोन लेयर ना होते, अगर ओजोन लेयर का एब्सेंस होता स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन लेयर होता है, अगर यहां पर ओजोन लेयर ना होते तो क्या होता है? ये यहां पर लिखा हुआ है मिलियंस ऑफ पीपल वुड बी अफेक्टेड बाय स्किन डिजीज। स्किन डिजीज से मिलियन ऑफ पीपल जो है अफेक्ट हो सकते, यानी घर घर स्किन कैंसर होता, हर घर में आदमी आपको स्किन कैंसर का मिलता। लेकिन इंडिया के आदमी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? कि इंडिया के आदमी के स्किन जो है वो थोड़ा सा मोटा होता है और उसमें मेलानिन ज्यादा होता है। ठीक है, इसी वजह से ओजोन अगर यूवी रेडिएशन अगर अर्थ पे आता है तो इंडिया के आदमी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए, यूरोप के आदमी की बात की जाए, तो वो आदमी के जो स्किन है बहुत ही पतला होता है। जैसे छिला हुआ मुर्गी, जानते हैं ना, जब आप चिकन खरीदने जाते हैं, चिकन लेते हैं तो मुर्गी के जो हैंड के जो उसके पंख सबको जब निकाल लिया जाता है तो उसका स्किन कैसे दिखने को मिलता है? ठीक उसी तरह से अमेरिका के लोगों की स्किन है, वो लोगों पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा यूवी रेडिएशन का। ओके, हम लोगों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम लोग तो भाग्यशाली है कि हम लोग भारत में पैदा हुए, है ना? समझिए। चलिए, तो अगर यूवी रेडिएशन अर्थ पे आ जाए तो क्या होंगे? देखिए मिलियंस ऑफ पीपल वुड बी अफेक्टेड बाय स्किन डिजीज। मिलियंस ऑफ पीपल क्या हो जाएंगे? स्किन डिजीज का शिकार हो जाएंगे। ठीक है ना? देखिए क्या होगा? कैंसर हो, यानी स्किन कैंसर हो जाएंगे। वीकेंड इम्यून सिस्टम, हमारे जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम, वो भी क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। और इम्यून सिस्टम कमजोर होने से आप तरह तरह की बीमारी का क्या हो जाएंगे? शिकार हो जाएंगे। ठीक है, यूवी रेडिएशन वुड आल्सो अफेक्ट द एनवायरनमेंट एडवर्सली लीडिंग टू डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर यूवी रेडिएशन जो है, यूवी रेडिएशन से जो है हमारे एग्रीकल्चर में भी उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, एनवायरनमेंट में भी दिखेगा, हमारे जो फसल अच्छे नहीं होंगे, है ना? मैंने बोला ना आप लोगों के पेड़ पौधे की ग्रोथ कम हो जाएंगे, है ना? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसमें उसको उसका असर देखने को मिलेगा। देखिए फौना ऑन अर्थ इज आल्सो एडवर्सली अफेक्टेड बाय द ओजोन लेयर डिप्लेशन। अर्थ पे जो फौना होता है वो भी इफेक्ट हो जाएगा, किससे?
यूवी रेडिएशन से। ओके, अगर यूवी रेडिएशन अर्थ पे आ जाए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए एग्जाम में आपका पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, ओजोन होल क्या है? ओजोन होल क्या है? तो देखिए ओजोन होल क्या है? ओजोन के लेयर जहां पर कमजोर हो जाता है या पतला हो जाता है या जहां पर बर्बाद हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? ओजोन होल कहेंगे। होल का मतलब ये नहीं कि होल, होल नाम इसलिए रखा गया क्योंकि अगर ओजोन का परत पतला हो जाए, अगर मान लिया कि ये हमारे अर्थ है और ये है ओजोनोस्फीयर, और यहां पर जो ओजोन का परत एकदम पतला हो गया, बिल्कुल समझ लीजिए, ठीक है, तो सन से जो यूवी रेडिएशन आएंगे यहां पे तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे यूवी रेडिएशन ये वाला एरिया में, लेकिन इधर से तो अर्थ पे आ जाएंगे ना, इसी वजह से होल पड़ा, क्योंकि इससे अर्थ पे जो है आ जाएंगे, ठीक है, इंटर हो जाएंगे इधर से। तो होल का मतलब ये नहीं कि छेद। क्या देखिए ओजोनोस्फीयर जो है वो तो ईयर को यानी ओजोन O3 पर O3 को लेकर बना हुआ है। O3 क्या है? ओजोन गैस है, ठीक है। ओजोन गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन गैस जो है ये ग्रीन हाउस गैस भी है और ये पॉइजनस गैस है। ग्रीन हाउस गैस उस गैस को कहेंगे जो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, ठीक है, तो ये अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस गैस कहेंगे, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। तो कहने मैं ये आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि ओजोन होल जो यहाँ पर शब्द है, ओजोन होल क्या है? जहां पर ओजोनोस्फीयर या ओजोन का लेयर बर्बाद हो जाता है या फिर जहां पर ओजोन के लेयर पतला हो जाता है या कमजोर हो जाता है, उसको हम कहेंगे, उस जगह को हम कहेंगे ओजोन होल। होल का मतलब ये नहीं कि होल है, ठीक है, सुराख है, छेद है, ऐसा नहीं, ठीक है। यानी उससे क्या होगा? उससे जो है यूवी रेडिएशन अर्थ पे आ जाएगा, इसी वजह से उसका नाम रखा है होल। होल का मतलब होता है थीनिंग ऑफ ओजोन लेयर, थीनिंग ऑफ ओजोन लेयर। क्लियर? तो चलिए अब देखिए, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ होल इन द ओजोन लेयर। साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट लोगों ने ये डिस्कवर किया कि ओजोन लेयर में क्या है? होल है, ठीक है। होल का मतलब ये नहीं कि सुराख छेद, ठीक है, यानी कि ओजोन का लेयर क्या हो गया? पतला हो गया, कमजोर हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है। ओवर द अंटार्कटिक, यानी अंटार्कटिका में जो है ओजोन होल डिस्कवर किए साइंटिस्ट लोगों ने, ठीक है। दिस हैज फोकस्ड देयर कंसर्न ऑन वेरियस एनवायरमेंटल इश्यूज एंड स्टेप्स टू कंट्रोल देम। अब वो लोग जब देखा, डिस्कवर किया कि ओजोन होल हुआ है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए क्या क्या, उससे जो बहुत सारा जो है एनवायरमेंटल इश्यूज देखने को मिले, तो इसी वजह से उसको क्या करने लगा? उसको रोकने के लिए जो है स्टेप लिया, ठीक है, बहुत सारे स्टेप लिए। द मेन रीजन फॉर द ओजोन होल आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये सब ओजोन होल के क्या है? मेन रीजन है, ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ओजोन होल के मेन रीजन क्या क्या है, मतलब कि कॉज क्या है, तो आप बोल सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे ज्यादा जो मेन रीजन है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ओजोन लेयर कहां पर, अगर आपका क्वेश्चन है ओजोन लेयर सबसे पहले कहां पर डिस्कवर हुआ या कहां पर देखने को मिला, तो अंटार्कटिका, ठीक है, ये आप बोलिएगा। क्या आंसर में क्या लिखिएगा? अंटार्कटिका, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लेशन इज द ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ द अर्थ ओजोन लेयर इन द अपर एटमोस्फेयर कॉज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स containing gases, bromine और क्लोरीन फ्रॉम इंडस्ट्रीज और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज। देखिए बोलता है ओजोन लेयर डिप्रेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ द अर्थ ओजोन लेयर, मतलब ओजोन लेयर आहिस्ता आहिस्ता थिनिंग होना, आहिस्ता आहिस्ता पतला होना, उसी को हम क्या कहेंगे? ओजोन लेयर डिप्लेशन कहेंगे। तो वो कैसे ओजोन लेयर डिप्लेट होते हैं? तो देखिए केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग गैसेस, ब्रोमीन, क्लोरीन, बहुत सारे ऐसे ऐसे केमिकल कंपाउंड है जिसमें ब्रोमीन, क्लोरीन मौजूद होते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये गैस कहां से रिलीज होते हैं? ये गैस रिलीज होते हैं देखिए इंडस्ट्रीज से। कहां से? इंडस्ट्री से, ठीक है। और भी कई ह्यूमन एक्टिविटीज है जिससे ब्रोमीन, क्लोरीन ये गैस क्या होता है? रिलीज होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसमें क्लोरीन गैस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एक क्लोरीन जो है लाखों ओजोन गैस को बर्बाद कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो बर्बाद करने वाली गैस है ओजोन लेयर को वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC कह सकते हैं हम लोग,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्लोरीन गैस मौजूद होता है और वही क्लोरीन गैस कमीना है, वही जो है जाके ओजोनोस्फीयर में ओजोन के साथ रिएक्ट करके ओजोन गैस को बर्बाद करती है और ओजोन गैस बर्बाद होने से ओजोनोस्फीयर बर्बाद होते हैं, यानी ओजोनोस्फीयर का क्या होता है, डिप्लेशन होता है, ठीक है, यानी ओजोन होल वहां पर होता है, यानी हम लोग को ओजोन होल वहां पर देखने को मिलता है। तो हम तो देख नहीं सकते हैं, है ना, यानी वहां पर ओजोन होल हो जाएगा और ओजोन होल होने से सन से यूवी रेडिएशन अर्थ पे आ जाएंगे। क्लियर है? यहां पे देखिए डिप्लेशन मतलब बर्बादी। दिस हैपेंस व्हेन द क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स इन द एटमॉस्फेयर कम इन कांटेक्ट विद ओजोन। देखिए जब एटमॉस्फेयर के ब्रोमीन, क्लोरीन किसके कांटेक्ट में आते हैं, ओजोन गैस के, एंड डिस्ट्रॉय द ओजोन मॉलिक्यूल्स। कांटेक्ट में आने से ओजोन मॉलिक्यूल क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। वन क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। एक क्लोरीन जो है एक क्लोरीन कितने को डिस्ट्रॉय कर सकता है, 1 लाख। 1 लाख किसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, 1 लाख ओजोन गैस को, ठीक है। इट इज डिस्ट्रॉयड मोर क्विकली देन इट इज क्रिएटेड। ओजोन गैस बनने में, यानी ओजोनोस्फीयर बनने में या ओजोन गैस बनने में जितना टाइम लगता है उससे कई गुना फास्ट उसको जो है क्लोरीन ब्रोमीन जो है उसको बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। किसको, ओजोन गैस को। बनने में जितना टाइम लगता है, बर्बादी में उससे बहुत ही कम समय लगता है, ठीक है। सोचिए फटाफट बर्बाद हो जाएंगे, बहुत जल्द बर्बाद हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे ओजोन होल देखने को मिलेगा और यूवी रेडिएशन हमारे अर्थ पे आ जाएंगे, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज proposed in 1987 to stop the use, production and import of ozone depleting substances। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यानी ओडीएस, शॉर्ट में उसको ओडीएस बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में कभी आ जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। जब देखा गया कि ओजोनोस्फीयर जो है बर्बाद हो रहा है बहुत तेजी से, लेकिन बनने में उतना समय नहीं लग रहा है, बनने में जो है ज्यादा समय लग रहा है और बर्बादी में समय ज्यादा नहीं लग रहा है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या गया, प्रपोज किया गया 1987 में, टू स्टॉप द यूज, प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। इसको प्रपोज किया गया किस लिए, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को स्टॉप करने के लिए। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या है, जो सब्सटेंसेस ओजोनोस्फीयर को बर्बाद करते हैं, ठीक है, एंड मिनिमाइज देयर कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ। तो जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है उसको कम यूज करने बोला और उसको मिनिमाइज करने बोला, जिससे एटमॉस्फेयर में जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यानी ओडीएस जो है इसके कंसंट्रेशन कम हो, ताकि अर्थ के ओजोन लेयर क्या हो सके, प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है, टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ। अब जान लेते हैं कॉजेस कि ओजोन लेयर किसके वजह से डिस्ट्रॉय होता है। पहली बात तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कहां से हम लोग को मिलता है, ये हम लोग को रेफ्रिजरेटर हुआ, एसी हुआ, रेफ्रिजरेटर एसी, ठीक है। इसके बाद सेविंग क्रीम, ठीक है। इससे क्या मिलते हैं, इससे क्या रिलीज होता है, इससे रिलीज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं और यही क्लोरीन जो है लाखों O3 को क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ओके। इसके बाद अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्च जो हो रहा है उससे भी क्या होता है, एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में जो है NO या NO2 गैस रिलीज होता है, NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैस भी क्या करता है, ओजोन लेयर को बर्बाद करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नाइट्रोजनियस कंपाउंड, और नाइट्रोजनियस कंपाउंड जो है वो भी क्या करता है, ओजोनोस्फीयर को यानी ओजोन लेयर को बर्बाद करते हैं, ठीक है। तो पहला जो रीजन है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये ओजोन लेयर को बर्बाद करते हैं। अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चेस, नाइट्रोजनियस कंपाउंड, ठीक है। अब यहां पर देखिए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ये सब क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है। कौन, CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ओके। तो ये सब क्या है, ये सब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFCs, इसके सोर्स क्या क्या है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर यानी AC, सॉल्वेंट्स, ड्राइंग क्लीनिंग एजेंट एटसेट्रा। हेलोन्स का सोर्स क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है ना, बिजली, फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होता है, आग बुझाने वाले, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका सोर्स क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर। अब हम लोग जानेंगे कि ओजोन लेयर कैसे बनती है।
रिएक्शन के साथ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ओजोन लेयर कैसे बर्बाद होता है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। तो चलिए फिर पहले जान लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर कैसे हमारे अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर बनती है, कैसे। तो देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस होती है, तो सन से जो है, मान लीजिए ये सन है, ठीक है, सन से क्या आते हैं, यूवी रेज आते हैं। वो यूवी रेज से ऑक्सीजन जो है, O2 गैस जो है, वो ब्रेक हो जाता है अपने एटम में, O में टूट जाता है। और ये O जो है O2 के साथ रिएक्ट करके, O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, O3 बनाता है, ठीक है, यानी ओजोन गैस बनाते हैं। ये हो गया ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ओजोन गैस बनाते हैं, इस तरह से ओजोन गैस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में जो भी O2 गैस है, वो O2 गैस जो है सन से आने वाले यूवी रेडिएशन से क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन के बाद ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी अपने एटम में O2 जो है टूट जाता है O में, और वो O जो है O2 के साथ और भी तो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल है, O2 के साथ रिएक्ट करके O3 बनाता है, यानी ओजोन गैस बनाता है। इस तरह से लाखों ओजोन गैस का मॉलिक्यूल बनता है, और ओजोन गैस से क्या बनता है, अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोनोस्फीयर बनता है। ओजोनोस्फीयर की जो हाइट है कितने हैं, 25 से 30 किलोमीटर, या किसी बुक में है 20 से 35 किलोमीटर, ओके। तो इस तरह से ओजोनोस्फीयर का फॉर्मेशन होता है। तो ओजोनोस्फीयर जो है, यानी ओजोन लेयर जो है, ये खुद ब खुद बनता है और खुद ब खुद क्या होता है, बर्बाद भी होता है, ठीक है। देखिए O3, ये O3 जो है, ये O3 यूवी रेज को एब्जॉर्ब करके क्या होता है, ये O3 जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करके O2 और O में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। O3 यूवी रेज अपने से, खुद से, ठीक है, खुद से बनता है, खुद से टूटता है, खुद से O3 बनता है, फिर खुद से O3 टूट जाता है यूवी रेज की वजह से, ठीक है। तो यूवी रेज से O3 यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर जज्ब करता है, ठीक है। एब्जॉर्ब करके क्या किस में टूट जाता है, O2 और O में टूट जाता है। अब देखिए O3 किस में टूट गया, यानी O3 क्या बन गया, O2 बन गया। ओजोन गैस थे, क्या बन गया, O2 गैस, यानी ऑक्सीजन गैस। तो ओजोनोस्फीयर खत्म, बर्बाद, अपने से बन रहा है, अपने से बर्बाद हो रहा है। तो खुद से बन रहा है, खुद से बर्बाद हो रहा है, जितना बन रहा है उतना बर्बाद हो रहा है। तो इसका मतलब बैलेंस रहता है, ठीक है। फिर यहां पर ये O है, इस O से ये O3 रिएक्ट करता है, फिर 2O2 बनाता है, यानी ओजोनोस्फीयर खुद ब खुद बनता भी है और खुद ब खुद जो है उसका डिप्लेशन होता है, यानी बर्बाद भी होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बैलेंस रहता है। ओजोनोस्फीयर बना, फिर बर्बाद हुआ, बना, बर्बाद हुआ, यानी बैलेंस रहा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कैसे बर्बाद होता है। तो देखिए मैंने बोला कि ओजोन लेयर के बर्बादी में सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, उसमें क्लोरीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कई तरह का होता है, उनमें से एक मैंने यहाँ पे ले लिया CFCl3, ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। CFCl3 यूवी रेज से, सन से जो यूवी रेज आते हैं, उसे क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, वो क्लोरीन और CFCl2 में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन है, यही तो कमीना है, ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन O3 के साथ रिएक्ट करता है। O3 कहां पर है, स्ट्रेटोस्फीयर में, ओजोनोस्फीयर में, ठीक है। O3 के साथ रिएक्ट करके ClO और O2 बनाता है, ठीक है। अब ये ClO भी चुपचाप बैठा हुआ नहीं रहेगा, ये ClO भी कमीना है, ये भी चुपचाप बैठा हुआ नहीं रहेगा। एक तो Cl जो यहाँ कहां से आए, CFCl3 से, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक तरह का है ये, ठीक है। इससे हम लोगों को मिले यूवी रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, Cl और CFCl2 में ब्रेक हो गया। अब ये Cl जो है क्लोरीन जो है, ये बहुत कमीना है, ये O3 के साथ रिएक्ट करके ClO और O2 बनाया। देखिए O3 को क्या बना दिया, O2 बना दिया, और एक O को यहाँ पे लेकर चला गया, यानी एक O को अपने पास ले लिया, ठीक है ना। अब ये जो ClO है, क्लोरीन के ऑक्साइड, ये भी बहुत ही कमीना है। ये ClO जो है O3 के साथ रिएक्ट करता है, फिर बनाता है Cl और बनाता है 2O2। यहाँ पर भी देखिए O3 बर्बाद हो गया, क्या बना, देखिए 2O2, ठीक है। और यहाँ पर भी O3 क्या हुआ, बर्बाद हुआ, क्या बना, O2 बना, ठीक है। यानी कि ओजोन लेयर का क्या होता है, डिप्लेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब ये क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन जो, देखिए फिर से क्लोरीन आ गया, फिर से क्लोरीन क्या करता है, O3 के साथ रिएक्ट करके ClO O2 बनाता है, ClO फिर O3 के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन और 2O2 बनाता है। अब ये क्लोरीन फिर से O3 के साथ रिएक्ट करेगा, यानी ये कंटिन्यूअसली होते रहता है। तो अगर हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में CFCs को छोड़ दिया जाए, वहां से क्लोरीन रिलीज होंगे, वो क्लोरीन क्या करेंगे, वो क्लोरीन O3 के साथ रिएक्ट करके O3 के साथ रिएक्ट करके क्या करेंगे, ClO और O2 बनाएगा, यानी O3 को बर्बाद करेगा। फिर ClO जो है O3 के साथ फिर रिएक्ट करेगा, फिर क्लोरीन और 2O2 बनाएगा, फिर यह क्लोरीन फिर O3 के साथ रिएक्ट करेगा, फिर ClO और O2 बनाएगा, फिर यह ClO O3 के साथ रिएक्ट करेगा, फिर क्लोरीन और 2O2 बनाएगा, फिर क्लोरीन O3 के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन O3 के साथ रिएक्ट करके फिर ClO O2 बनाएगा, फिर समझ गया ना, हाँ, इतने बार और बोलने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा CFC यानी
सीएफसी तो ओजोन लेयर को बर्बाद करता है। इसके अलावा हमारे जो एरोप्लेन है जो स्ट्रेटोस्फीयर से आना जाना करते हैं, वो एनओ रिलीज करता है, एनओ गैस, ठीक है, वो एनओ गैस रिलीज करता है और वो एनओ गैस जो है O3 के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने पर क्या बनाता है, NO2 और O2 बनाता है। देखिए O3 किस में कन्वर्ट हो गया, O2 में। देखिए एक तो यहाँ पर O और इसका एक O मिलकर के NO2 यानी O2 बन गया, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। O3 O2 में चेंज हो गया, है ना, कन्वर्ट हो गया, यानी ओजोन गैस, ओजोनोस्फीयर का क्या हुआ, बर्बादी हुआ, ठीक है। फिर ये NO2 भी चुपचाप बैठा हुआ नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पर ClO चुपचाप बैठा हुआ नहीं रहा, ClO भी O3 के साथ रिएक्ट किया, है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी NO2 भी क्या करेगा, O3 के साथ रिएक्ट करेगा और NO और 2O2 बनाएगा। देखिए O3 को क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, NO भी कर रहा है और NO2 भी कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं नाइट्रोजनियस कंपाउंड जो है, ये नाइट्रोजनियस कंपाउंड है। नाइट्रोजनियस कंपाउंड जो है वो क्या करता है, वो ओजोन लेयर को बर्बाद करता है। CFC ओजोन लेयर को बर्बाद करता है। क्लोरीन उससे रिलीज होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, ओजोनोस्फीयर को बर्बाद करता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।